छत्तीसगढ़ के पिछले क्लास में हमने जो है छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट और विधानमंडल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने विधान परिषद और राज्यपाल के बारे में चर्चा कर लिया। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का विधानसभा जब गठित हुआ तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में टोटल कितने सदस्य होते थे? 91 सदस्य। कितने सदस्य होते थे? 91 सदस्य। लेकिन सीट जो है पहले भी 90 था और अभी भी क्या है? 90 है। सीट जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट कितना है? 90। विधानसभा सीट कितना है? 90। लेकिन पहले विधानसभा सदस्य कितने होते थे? 91। लेकिन अभी वर्तमान में सदस्य भी कितने हैं? 90। ये वर्तमान की परिस्थिति। ठीक है, और सीट जो है पहले भी 90 और अभी भी 90। लेकिन पहले कितने सदस्य होते थे? हाँ, तो ये एक कहाँ गया जो अभी कितने हो गए? 90 है नहीं? तो ध्यान से क्लास में बने रहे। अभी कितने सदस्य है और पहले कितने सदस्य होते थे? लेकिन सीट कितना है? तो ये सीट भी आरक्षित होता है, जैसे लोकसभा का सीट आरक्षित होता है सामान्य, एसटी और एससी में आरक्षित होता है। तो जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 90 सीट बनाए गए थे, है ना, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कितने सीट बनाए गए? 90 सीट बनाए गए। तो 46 सीट दिए गए थे सामान्य को। 46 सीट किसको दिए गए थे? सामान्य को। 34 सीट दिया गया था एसटी को। 34 सीट किसको दिया गया था? एसटी को। और 10 सीट मिला था किसको? एससी को, है ना। तो पहले, है ना, पूर्व में सामान्य का कितना सीट था विधानसभा में? तो 46 था। एसटी का कितना सीट था? 34 था। और एससी को कितना सीट था? लेकिन इसको बदल दिया गया और वर्तमान छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सामान्य के पास है कितना सीट? 51 सीट। सामान्य के पास कितना सीट? 51 सीट। एससी में कोई बदलाव नहीं किया गया, पहले भी 10 और अभी भी 10, यानी कम हुआ है किसका सीट? कितना सीट कम होगा? उधर 5 बढ़े तो इधर 5 क्या होगा? कम, क्योंकि सीट पहले भी 90 था और अभी भी 90 है। केवल आरक्षण के सीटों में चेंजेस हुआ था कि सामान्य पहले 46 था और एसटी कितना था? 34। एससी जो है 10 है, पहले भी और अभी भी। पहले जो है जो सामान्य है वो 46 था, लेकिन अभी कितना हो गया है? 51। और एसटी जो है पहले 34 था, अभी कितना हो गया है? 29। क्लियर है। तो जब पहली बार छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, तो 90 सीट के जो विधायक थे उनका बैठक हुआ होगा, पहला विधानसभा बैठक। तो पहला विधानसभा बैठक जो है, विधानसभा भवन था क्या? हाँ, बना डाले थे? नहीं बना था, है ना। तो पहला विधानसभा जब बैठक हुआ तो वो हुआ था राजकुमार कॉलेज में। पहला विधानसभा बैठक कहाँ हुआ था? राजकुमार कॉलेज में। ठीक है, ये सब चुन के जाते हैं, है ना। तो चुन के जाते हैं तो उनका क्या होता है? बैठक। तो पहली बार छत्तीसगढ़ का जब विधानसभा का बैठक हुआ तो उस समय विधान मंडल जो है भवन बना था क्या? नहीं बना था। तो सबका बैठक पहली बार, पहला विधानसभा बैठक कहाँ हुआ है? हाँ, राजकुमार कॉलेज में हुआ है। किस हॉल में हुआ है करके पूछ दिया है ना। तो राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हुआ था। कहाँ हुआ था? जसपुर हॉल में हुआ था। और ये बैठक हुआ था, उस दिन तारीख था 14 दिसंबर सन 2000। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक कब हुआ? 14 दिसंबर सन 2000 को। ठीक है, कहाँ हुआ? राजकुमार कॉलेज में। और राजकुमार कॉलेज के किस हॉल में हुआ बोलेगा तो किस हॉल में हुआ है? जसपुर हॉल में संपन्न हुआ है। क्लियर है। जब ये लोग चुन के जाते हैं, है ना, जितने भी आपके विधायक लोग हैं चुन के जाते हैं, तो अभी जैसे चुन के गए तो इस सामान्य से कितने लोग चुन के गए होंगे? 51 लोग। एसटी के कास्ट से कितने लोग चुन के गए होंगे? 29 लोग। और एससी कास्ट से कितने लोग चुन के गए होंगे? अब उनका ऐसी बैठक हुआ होगा। तो बैठक होगा तो जैसे मैं नहीं आ रहता हूँ तो तुम लोग चिल्लो चिल्लो करते हो नहीं, पूरा है नहीं, बस स्टैंड तक आवाज जाता है, इतना चिल्लाते रहते। तो सोचो तुम लोग इतने लोग हो और वो 90 लोग जो हैं जब चिल्लाते हैं, भाषण देते हैं, कितना दूर तक जाता है। तो विधानसभा में बोलेंगे तो कितना दूर तक जाएगा आवाज? हल्ला होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो सब 90 लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो गए। अब उनका चुप कराने के लिए एक जने क्या बनाना पड़ेगा? मुखिया जी, एक जने के आगे में।
तो पहले किसी को नहीं चुनते, जो सबसे राज्यपाल जो है जिसको भी चुनना है 90 में से एक जने को क्या चुन देता है, मुखिया, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेम स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, पोटेम स्पीकर या अस्थाई अध्यक्ष। समझ में आया। पहले जब 90 लोग जाते हैं तो डायरेक्ट अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, अध्यक्ष एक जने को बना देता है, कौन, राज्यपाल, किसी को भी बना देता है, लेकिन जो ज्यादा बार जीत रहा हो, है ना, जो ज्यादा बुजुर्ग हो, ऐसे लोगों को क्या बनाया जाता है, अस्थाई अध्यक्ष या क्या बनाया जाता है, पोटेम स्पीकर, पोटेम स्पीकर। ठीक है, तो पोटेम स्पीकर बनेगा तो पहली बार बना होगा जब पहला विधानसभा लगा होगा, फिर दूसरा विधानसभा, फिर एक बार बनेगा ना, ये एक विधानसभा में कितने बार बनेगा, एक बार, यानी 5 साल में हमको कितना मिलेगा, एक जने मिलेगा। तो पहला अजीत जोगी के कार्यकाल में पहला विधानसभा, ठीक है, उसके बाद दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा और फिर चौथा, ये तीनों किसके कार्यकाल, रमन सिंह के। और उसके बाद पांचवा कौन सा, भूपेश बघेल। और अभी चल रहा है विष्णुदेव साय का कौन सा विधानसभा सत्र, छठवां। तो अभी छत्तीसगढ़ में कौन सा विधानसभा सत्र चल रहा है, तो कौन सा है, छठवां। कौन सा है, छठवां। तो पहला विधानसभा सत्र में कौन अस्थाई अध्यक्ष था या पोटेम स्पीकर था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। वो कुछ भी पूछ सकता है, पीएससी और व्यापम, है नहीं, तो पहले का भी पूछ सकता है, दूसरे का भी पूछ सकता है, तीसरे का, और या तो दे देगा चारों का नाम और मिलाओ कौन पहले में था कौन दूसरे। आजकल ऐसी ज्यादा पूछता है कि नहीं, हाँ, एक लाइन वाला खत्म हो गया है, तो हम भी मिलाते हैं। चलो, पहला विधानसभा जब लगा छत्तीसगढ़ का, तो उसमें आपका पोटेम स्पीकर बनाया गया महेंद्र बहादुर सिंह को। किसको बनाया गया, महेंद्र बहादुर सिंह, महेंद्र बहादुर सिंह। तो पहले पोटेम स्पीकर छत्तीसगढ़ के कौन थे, महेंद्र बहादुर सिंह, महेंद्र बहादुर सिंह। ठीक है, दूसरा जब विधानसभा लगा तब पोटेम स्पीकर बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, है ना, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को बनाया गया था, है ना। अब उसके बाद जब तीसरा विधानसभा लगा तब बनाया गया था बोधराम कंवर को। किसको बनाया गया था, बोधराम कंवर को, बोधराम कंवर। तीसरा आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष या पोटेम स्पीकर कौन था, बोधराम कंवर। ठीक, अब चौथा विधानसभा सत्र लगा तो उसमें भी पोटेम स्पीकर बनाया गया। तो इस समय पोटेम स्पीकर थे सत्यनारायण शर्मा। कौन थे, सत्यनारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा। क्लियर है। और जब पांचवा विधानसभा सत्र हुआ उसमें पोटेम स्पीकर बनाया गया था किसको, राम कुमार सिंह को। किसको बनाया गया था, राम कुमार सिंह को। और अभी हाल ही में जो छठवां विधानसभा चल रहा है जो 2023 से चालू हुआ ना, तो ये इसमें जो है विधानसभा सत्र चालू हुआ तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष या पोटेम स्पीकर बनाया गया था राम विचार नेताम को। किसको बनाया गया था, राम विचार नेताम को। ठीक है, राम विचार नेताम। ये अभी वर्तमान जो है रामानुजगंज विधानसभा के क्या हैं, एमएलए हैं, है ना। रामानुजगंज विधानसभा के एमएलए हैं कौन, राम विचार नेताम। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार विधायक रह चुके हैं कौन, राम विचार नेताम। क्लियर है। सब तो याद है सर, पर याद कैसे रखबो, ऊपर नीचे हो जी, है कि नहीं है। पता चला है पहला नंबर क्या बोला बताया हूं मैं, महेंद्र बहादुर सिंह। दूसरा नंबर क्या है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। तीसरा क्या बताया हूं, बोधराम कंवर। चौथा क्या बताया हूं, सत्यनारायण शर्मा। और उसके बाद पांचवा क्या है, राम कुमार सिंह। और छठवा भी कौन है वर्तमान में, राम विचार नेताम। पहला आखिरी याद हो जी सर, बाकी तिथि हो गया, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। हाँ, अब देखो मैं आपको एक ठो मंत्र बता रहा हूं, याद रखना, एकदम अच्छा लाइन बता रहा हूं। महेंद्र ने राजेंद्र को बोध कराया कि सत्य राम राम में है। क्या लाइन याद करना है आपको,
महेंद्र ने राजेंद्र को बोध कराया कि सत्य राम राम में है। याद हो गया लाइन? विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के आपको क्या याद हो गया? अस्थायी अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, महेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, बोधराम कंवर, सत्यनारायण शर्मा, राम कुमार सिंह, राम विचार नेता। हो गया कि नहीं हो गया? छत्तीसगढ़ के 6 विधानसभा सत्र के आपके प्रोटेम स्पीकर और अस्थायी अध्यक्ष। क्लियर है? ये हो गए। अब जो है चालू हुआ जो कार्यकाल है किसी भी विधानसभा सत्र का चालू हुआ, सब लोग गए तो सबसे पहले क्या बनाया गया? प्रोटेम स्पीकर। इसका काम क्या होता है कि ये सबको शपथ दिलाता है, जितने सदस्य रहते हैं उनको शपथ दिलाता है, और साथ में ये नेतृत्व करता है किसका? कि उन्हीं लोगों में से फिर एक क्या चुना जाए? स्थायी अध्यक्ष। क्या चुना जाए? स्थायी अध्यक्ष, यानी वो कहलाएगा विधानसभा का क्या? अध्यक्ष। तो अगला टॉपिक क्या होगा? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। तो कितने विधानसभा सत्र हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 विधानसभा सत्र के 6 क्या होंगे? अध्यक्ष। 6 विधानसभा सत्र के क्या होंगे? 6 अध्यक्ष होंगे, है ना? तो पहला अध्यक्ष जो बना था, इसका भी एक ठो ट्रिक पहले पढ़ लें ताकि नाम अच्छे से याद हो जाए, है ना? राजेंद्र का प्रेम धर्म, राजेंद्र का प्रेम धर्म गौरी शंकर के चरण में रम गया। क्या बोला मैं? इसको अच्छे से याद रखना कि राजेंद्र का प्रेम धर्म, प्रेम धर्म गौरी शंकर, गौरी शंकर के चरण में रम गया। बनाए अब इससे क्या क्या नाम बनेगा हमारे छत्तीसगढ़ के किसका? अध्यक्ष का। छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष का नाम क्या क्या बनेगा? तो पहले क्या आया? हाँ, तो लिख लो भैया, राजेंद्र प्रसाद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल हो गया। उसके बाद है क्या? प्रेम प्रकाश पांडे। क्या नाम है? प्रेम प्रकाश पांडे। ठीक है, प्रेम प्रकाश पांडे। फिर क्या है? धर्म, धर्मलाल कौशिक। क्या नाम है? धर्मलाल कौशिक, धर्मलाल कौशिक। तीसरे विधानसभा में कौन जो है अध्यक्ष था विधानसभा का? पूछेगा तो तीसरा में कौन था? धर्मलाल कौशिक, है ना? उसके बाद क्या लिखा है? गौरी शंकर, है ना? तो गौरी शंकर अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल। ये आपके चौथे विधानसभा सत्र के क्या थे? अध्यक्ष। उसके बाद क्या लिखा है? चरण, चरण दास महंत, चरण दास महंत। ठीक है, और रम, तो ये तो अभी जानते हो, रमन, रमन सिंह। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में रम ही गया है, पहले मुख्यमंत्री और अभी क्या है? विधानसभा अध्यक्ष। तो ये है छत्तीसगढ़ के 6 विधानसभा सत्र के 6 अध्यक्ष। पहले विधानसभा सत्र के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। दूसरे विधानसभा सत्र के अध्यक्ष कौन थे? पांडे, है ना? तीसरे विधानसभा सत्र में अध्यक्ष कौन थे? धर्मलाल कौशिक, है ना? चौथे विधानसभा सत्र के अध्यक्ष कौन थे? गौरी शंकर अग्रवाल। और 5वें में कौन थे? चरणदास महंत। और उसके बाद 6वां में अभी वर्तमान में कौन है? रमन सिंह। कहाँ के विधायक हैं? राजनांदगांव से क्या हैं? विधायक हैं। क्लियर है अध्यक्ष? अब अध्यक्ष छुट्टी में चला गया, अध्यक्ष बीमार है ना? अध्यक्ष कहीं और घूमने घामने चला गया, तो फिर एक क्या लगेगा? उपाध्यक्ष। यानी 6 विधानसभा क्षेत्र में क्या बनाया होगा? विधानसभा उपाध्यक्ष। तो विधानसभा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। क्लियर है? विधानसभा क्या बनाया गया होगा? उपाध्यक्ष, है ना? तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए एक सेंटेंस लिखना, BD BNB, है ना? BD BNB MS, BD BNB MS। देखो
पहला जब विधानसभा सत्र हुआ, पहला विधानसभा सत्र हुआ तो उसमें 2 लोगों को बनाया गया था। तो 2 लोगों को बनाया गया था, इसलिए सामने में क्या लिखा हूं, बीडी। उसके बाद आया दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये एक एक जने थे, ठीक। अब उसके बाद जो ये हो गया पहला विधानसभा सत्र, ये दूसरा, ये तीसरा और ये क्या हो गया, चौथा। और 5वें में भी कितना बनाया गया, 2 लोग। और छठवां आप लोग बताना कि किसको बताया गया अभी वर्तमान में, है भी कि नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको 5 क्या बता रहा हूं, विधानसभा सत्र के उपाध्यक्ष। तो पहले विधानसभा सत्र में कितने लोगों को बनाया गया था, 2 को, जिसमें से एक का नाम बी से चालू होता है और एक का नाम किससे चालू होता है, डी से, है ना। तो बनवारी लाल अग्रवाल और एक का नाम था धर्मजीत सिंह, बनवारी लाल अग्रवाल, और एक थे कौन, धर्मजीत सिंह, धर्मजीत सिंह, ठीक है। ये किसमें थे, पहले सत्र में, है ना, पहले विधानसभा सत्र। उसके बाद जब दूसरा हुआ तो दूसरा में बनाया गया था बद्रीधर दीवान को। किसको बनाया गया था, बद्रीधर दीवान को, ठीक है। और उसके बाद देखो चौथा में भी क्या लिखा है, बी लिखा है, तो टेंशन नहीं है, चौथा में भी बी लिखा है, तो चौथा भी कौन होगा, बद्रीधर दीवान, चौथा भी कौन होगा, बद्रीधर दीवान, ठीक है। अब तीसरा वाला एन वाला बच गया है, तो एन वाला बच गया है तो उसमें लिख दो आप नारायण चंदेल, नारायण चंदेल, हो गया। ये आपका पहला विधानसभा सत्र का, ये दूसरा विधानसभा सत्र का बद्रीधर दीवान, तीसरा का नारायण चंदेल, और चौथा में भी कौन था, बद्रीधर दीवान। अब 5वां विधानसभा सत्र में फिर क्या बनाए गए, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, है ना। एक है मनोज सिंह मंडावी, जिनका बम ब्लास्ट में, नक्सली वारदात में क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, है ना। तो मनोज मंडावी, और उनके बाद बनाया गया था संतराम नेता। तो आपका पांचवा में कौन हो जाएगा, मनोज मंडावी, मनोज मंडावी, और एक कौन हो जाएंगे, संतराम नेता। और अभी वर्तमान 6वां विधानसभा सत्र में किसको उपाध्यक्ष बनाए हैं आप लोग पता करके आइएगा। क्लियर है, चलो एक बार रिवाइज करें इसको। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपाध्यक्ष कौन कौन हुए हैं, तो पहला विधानसभा सत्र जब चालू हुआ तो उस समय बनवारी लाल अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया, और कुछ ही दिनों बाद, है ना, मतलब पूरा उन्होंने चलाया, और जब सत्र लास्ट चल रहा था तब उपाध्यक्ष बने थे कौन, धर्मजीत सिंह, ठीक है। कुछ महीनों के लिए बने थे कौन, धर्मजीत सिंह, ठीक है। तो पहले विधानसभा सत्र में 2 उपाध्यक्ष थे, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला उपाध्यक्ष पूछेगा तो कौन आएगा, बनवारी लाल अग्रवाल। क्लियर है। और उसके बाद बने थे कौन, धर्मजीत सिंह। दूसरे विधानसभा सत्र के उपाध्यक्ष कौन थे, बद्रीधर दीवान। तीसरे विधानसभा सत्र के उपाध्यक्ष थे कौन, नारायण चंदेल। और चौथे के भी उपाध्यक्ष बने थे कौन, बद्रीधर दीवान। और 5वां जिसमें भूपेश बघेल की सरकार थी, वहां पर 2 उपाध्यक्ष बनाया गया था। पहला बनाया गया था मनोज मंडावी को, और उनकी मृत्यु के बाद बनाया गया किसको, संतराम नेता। क्लियर है, ठीक। इन सब का चयन होता है, और जो बहुमत दल का नेता होता है ना, जो बहुमत दल का नेता, उसको क्या घोषित किया जाता है, हाँ, मुख्यमंत्री। इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विधानसभा में होता है मुख्यमंत्री, इसलिए पढ़ाएंगे। तो पहले विधानसभा सत्र में या छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। कौन बना था, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। 6 लोग बनना चाहिए था, 6 विधानसभा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो 3 बार बना है, वो कौन है, रमन सिंह। कौन है, रमन सिंह। ये दूसरे विधानसभा में मुख्यमंत्री, तीसरे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री, और चौथे विधानसभा सत्र में क्या रहे, मुख्यमंत्री। और देखो उसके बाद आया कौन सा, 5वां, है ना, 5वां तब कौन बना, हाँ, भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री बने थे। और अभी वर्तमान में 6वें विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय। सब काम होते साय साय, है कि नहीं है। कौन है हमारे छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री, विष्णुदेव साय।
ठीक, ये विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है उस दल के नेता को क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री। अब जिसका सेकंड पोजीशन रहता है विधानसभा में, जिस पार्टी का क्या रहता है, सेकंड पोजीशन रहता है, वो क्या कहलाता है, विपक्ष दल कहलाता है। क्या कहलाता है, विपक्ष दल। तो विपक्ष दल के जो मुखिया, विपक्ष दल का जो मुखिया बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष। क्या बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है जी, है ना। देखो सब याद रखना, कैसे कैसे याद रखेंगे सब चीज को। पहले सब लोग गए, कितने लोग जाएंगे, 90 लोग। पहले कितने लोग जाते थे, हाँ, क्योंकि सीट 90 है, जीत के 90 लोग ही जाएंगे, लेकिन एक और आएगा, उसको बताऊंगा भी क्यों आएगा। ठीक है, और अभी क्यों नहीं आ रहा है। 90 सीट पहले भी है, 90 सीट अभी भी है। पहले भी था 90 सीट, अभी भी 90, लेकिन पहले सदस्य कितने थे और अभी सदस्य कितने हो गए हैं। हाँ, ये रहस्य अभी भी बाकी है, अभी खुलना बाकी है इसका, है ना। तो ये जब ये सब लोग गए तो किसको चुनते हैं, अस्थाई अध्यक्ष को, प्रोटेम स्पीकर को। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताया है क्या, महेंद्र ने राजेंद्र को बोध कराया कि सत्य राम राम में है। अब उसके बाद उन्हीं के द्वारा किसका चुनाव किया जाता है, अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष का क्या बताया ट्रिक, राजेंद्र का प्रेम धर्म गौरी शंकर के चरण में है ना। तुम्हारा प्रेम धर्म कहाँ है वो तुम जानो, लेकिन राजेंद्र का प्रेम धर्म कहाँ है, गौरी शंकर के चरण में रम गया है ना। उसके बाद मैंने क्या बताया, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष के लिए ट्रिक क्या था, BD, BNBMS, ध्वनि नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, BD, BNBMS, ठीक है। अब उसके बाद हमने मुख्यमंत्री का चर्चा किया, तो उसका कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है जी, हैं, पूरा याद है, साइंस साय विष्णुदेव साय लास्ट में। हाँ, अब क्या बताना है, नेता प्रतिपक्ष, जो विपक्ष के एक विपक्ष दल होता है उसका जो मुखिया बनता है उसको क्या बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष, है ना। तो कितने नेता प्रतिपक्ष बने होंगे, पहला, दूसरा विधानसभा सत्र, तीसरा विधानसभा सत्र, चौथा विधानसभा सत्र, और पांचवा में एक ठो नहीं 2 जन बन गए से। और अभी कौन सा चल रहा है, छठवा, है ना। पांचवा विधानसभा सत्र में एक नहीं कितने बने थे, 2। पहले एक बने, फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, फिर दूसरे एक बनाया गया था। क्लियर है। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 7 लोग। तो एक एक करके याद करें। पहले विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष थे कौन, नंद कुमार साय, नंद कुमार साय, है ना। नेता प्रतिपक्ष थे कौन, नंद कुमार साय। तो छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे विधानसभा में, तो कौन थे, नंद कुमार साय। कौन थे, नंद कुमार साय। जब किसकी सरकार थी, कांग्रेस की, अजीत जोगी की सरकार थी, तब बीजेपी से नेता प्रतिपक्ष कौन, नंद कुमार साय। अब ये 3 साल किसकी सरकार थी, 3 बार 3 विधानसभा में किसकी सरकार थी, बीजेपी की, रमन सिंह। यानी 3 बार। अब जो 3 सत्र में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा वो किस पार्टी का होगा, कांग्रेस का होगा, है ना। तो उस समय कांग्रेस का बड़ा नेता था कौन, महेंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा, उसको बनाया गया। ठीक है, महेंद्र कर्मा जी को दूसरे विधानसभा सत्र में क्या बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद बने थे रवीन चौबे। किसको बनाए गए थे, रवीन चौबे, रवीन चौबे, ठीक है। और चौथे में बनाए गए थे TS सिंहदेव को। किसको बनाया गया था, TS सिंहदेव को, TS सिंहदेव, ठीक है। तो जब कांग्रेस का सरकार था, पहला विधानसभा सत्र अजीत जोगी की सरकार थी, तो नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से था कौन, नंद कुमार साय। दूसरे, तीसरे और चौथे में जब बीजेपी की रमन सिंह की सरकार थी, तो नेता प्रतिपक्ष दूसरे में थे महेंद्र कर्मा, तीसरे में थे रवीन चौबे और चौथे में थे कौन, TS सिंहदेव। अब उसके बाद ये 5वां वाला, जब कांग्रेस की सरकार आई, जिसमें किसकी सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो नेता प्रतिपक्ष कहां से बनेंगे, बीजेपी से। तो धर्मलाल कौशिक, किसको बनाया गया था, धर्मलाल कौशिक, धर्मलाल कौशिक, ठीक है। इन्होंने कुछ दिनों बाद क्या दे दिया,
त्याग पत्र, है ना, ये थे। और उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दिया किससे, नेता प्रतिपक्ष से। तो बनाया गया था किसको, नारायण चंदेल को। किसको बनाया गया था, नारायण चंदेल को आपका नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया था बीजेपी से, ठीक है। अब अभी किसकी सरकार है, बीजेपी विष्णुदेव साय की सरकार है ना। तो विष्णुदेव साय की सरकार में अभी 6वां विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष होगा, वो किस पार्टी से होगा, कांग्रेस से। तो कांग्रेस के चरणदास महंत, किसको बनाया गया है, चरणदास महंत जी को अभी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है बोलेगा, चरणदास महंत। कौन है, चरणदास महंत। कहां के विधायक हैं आप लोग पता करके आइएगा, और ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएंगे कि चरणदास महंत जो है कहां से विधायक है। क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्या हो गया, नेता प्रतिपक्ष, है ना। एक बार रिवाइज करें क्या, नेता प्रतिपक्ष पहले में कौन थे, नंद कुमार साय। दूसरे में कौन थे, महेंद्र कर्मा। तीसरे में कौन थे, रवीन चौबे, है ना। चौथे में कौन थे, टी.एस. सिंहदेव। पांचवे में 2 लोग बने, पहले बने कौन, धर्मलाल कौशिक, और उसके बाद बने कौन, नारायण चंदेल। और अभी वर्तमान 6वें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, सबका हो गया, ठीक। हमारे संविधान में जब संविधान बना तो एक वर्ग को विशेष आरक्षण दिया गया था, एंग्लो इंडियन। किसको दिया गया था, एंग्लो इंडियन, कि जब भारत के लोकसभा में और विधानसभा में चुनाव होगा और एंग्लो इंडियन समुदाय से उचित लोग चुनकर नहीं आएंगे, तो उस समुदाय के लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, है ना। तो वही सदस्य जब मनोनीत होता था, है ना, वही सदस्य मनोनीत होता था, मनोनीत सदस्य जब ये आता था तो 90 लोग जीत के आते थे, और ये मनोनीत होके आता था तो टोटल कितने सदस्य होते थे, 91 सदस्य होते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया कि अब भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय नगण्य है, समाप्त हो गया है। एंग्लो इंडियन मतलब जिसके माता पिता में से एक क्या हो, अंग्रेज हो। अब ऐसा किस्सा ही नहीं है, सब भारत के हैं भाई। किसी के माँ बाप है कि अंग्रेज, नहीं, सब क्या है, या तो अंग्रेज है या तो दोनों क्या है, भारतीय हैं। तो एंग्लो इंडियन समुदाय जो है लगभग अब नहीं रहा, है ना, सब भारतीय हो गए हैं। ऐसा करके 104वां संविधान संशोधन 2020 इस मनोनीत सदस्य की क्या कर दिया गया, समाप्त। न तो लोकसभा में अब मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और न ही किसी विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। तो अब मनोनयन होगा क्या, अब कोई सदस्य मनोनीत होगा नहीं। तो जो 90 लोग जीत के आएंगे वही 90 सदस्य रहेंगे जी, जो 90 लोग जीत के आएंगे वही 90 सदस्य रहेंगे। इसलिए पहले और अभी सीट कितना है, 90। पहले एक मनोनीत होता था, इसलिए सदस्य कितने हो गए, 91। लेकिन अब मनोनीत सदस्य वाला किस्सा समाप्त, इसलिए 90 लोग ही सीट से जीत के आएंगे, वही 90 सदस्य। यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट कितना है, 90, और छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्य कितने हैं, तो भी 90। और पहले सदस्य पूछेगा तो कितना बताना है, 91। क्लियर है। तो 4 बार जो है मनोनीत होके आए थे, 4 बार मनोनीत होकर आए थे। तो पहला आया था मैकलाउड, क्या नाम था, मैकलाउड। पहला विधानसभा सत्र में जिसको मनोनीत किया गया था उसका नाम क्या था, मैकलाउड। क्या नाम था, मैकलाउड। ये इसका सरनेम है, अंग्रेज था, एंग्लो इंडियन था, तो नाम होगा, कैसे नाम है इसका, नाम होगा इंग्रिड। क्या नाम है, इंग्रिड क्रिस्टिम मैकलोड, है ना। इसलिए याद रखो केवल किसको, मैकलोड, है ना, मैकलाउड को। किसको नाम रखेंगे, मैकलाउड। तो पहले विधानसभा सत्र में मनोनीत किया गया था किसको, मैकलाउड, ठीक है। दूसरे विधानसभा सत्र में मनोनीत किया गया था बेकमैन। किसको किया गया था, बेकमैन। किसको किया गया था, बेकमैन। दूसरे विधानसभा सत्र में रायपुर की जसपुर के थे, ये जसपुर के थे रोजलिन बेकमैन, है ना, उनको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। अच्छा, ये बिलासपुर के थे, ये कहाँ के थे, बिलासपुर के एंग्लो इंडियन थे, जिनको छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। और दूसरे थे कौन, बेकमैन, जो कहाँ के थे, जसपुर के थे, इनको भी मनोनीत किया गया था, बेकमैन को, है ना, रोजलिन बेकमैन। अब तीसरे और चौथे में रायपुर के
तीसरे और चौथे में रायपुर के ही व्यक्ति को 2 बार मनोनीत किया गया था, आपके तीसरे विधानसभा में और चौथे विधानसभा में, जिसका नाम था जोसेफ रोड्रिक्स। क्या नाम था? जोसेफ रोड्रिक्स। ठीक है, तो तीसरे और चौथे में एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया गया था, मनोनीत किया गया था, जिसका नाम क्या था? जोसेफ रोड्रिक्स। और ये कहाँ के थे? रायपुर के। क्लियर है? उसके बाद जो है है ना, पांचवा आया, तो पांचवा 2020, तो उसमें मनोनीत किया ही नहीं गया था। तो ये 4 लोग ही क्या किए गए हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में क्या किए गए हैं? मनोनीत किए गए हैं। क्लियर है? तो इसीलिए बताया था शुरुआत में कि सीट 90 है, पहले भी और अभी भी, लेकिन पहले 91 सदस्य होते थे क्योंकि ये मनोनीत होता था। अभी मनोनीत करना बंद कर दिया गया, तो अभी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 90। क्लियर है? तो ये है छत्तीसगढ़ के विधानसभा, जिसमें होता है पहला पोटेमी स्पीकर, फिर होता है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, फिर आता है कौन? मुख्यमंत्री, फिर आता है नेता प्रतिपक्ष, और साथ ही ये बता दिया आपको क्या? मनोनीत सदस्य। क्या बता दिया? मनोनीत सदस्य। अब छत्तीसगढ़ के कुछ नेता ऐसे हुए हैं जो पहले मध्य प्रदेश के भी क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री, है ना। मध्य प्रदेश, हमारा जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वो कहाँ था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो उस मध्य प्रदेश में भी हमारे छत्तीसगढ़ के नेता क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। और गर्व की बात यह है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र का ही सपूत था पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बना था। पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो कौन कौन से नेता हैं छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिसमें पहला नाम क्या आता है? पंडित रविशंकर शुक्ल। क्लियर है? इसी समय याद करो, मैंने आपको बताया था एक नेता जो आज़ादी के समय जब 1947 में चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री बने थे नारायण भास्कर खरे, शिक्षा मंत्री बने थे कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। फिर नारायण भास्कर खरे ने त्याग पत्र दे दिया, तब मंत्री बने मुख्यमंत्री कौन? तब गृह मंत्री कौन थे? तब गृह मंत्री कौन थे? हाँ, द्वारिका प्रसाद मिश्र। ये भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र के थे जो मुख्यमंत्री बने थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। कहाँ के मुख्यमंत्री बने थे? मध्य प्रदेश। तो दोनों याद रखना, पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है, इसके बाद राजा नरेश चंद्र, ये भी जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र के थे, और ये भी जो है क्या बने हैं? 13 दिन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, है ना। मात्र कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए ये मध्य प्रदेश के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के अभी श्यामाचरण शुक्ल और एक है मोतीलाल ओरा। ठीक है, ये दोनों भी जो है छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं। श्यामाचरण शुक्ल जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के सुपुत्र हैं, जो क्या बने? मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। मोतीलाल ओरा ये दुर्ग के हैं जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के हैं, और मुख्यमंत्री बने थे कहाँ के? मध्य प्रदेश के। क्लियर है? तो ऐसे छत्तीसगढ़ के नेता हुए जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में भी मुख्यमंत्री पद के रूप में कार्य किया। क्लियर है? तो इस तरह हम छत्तीसगढ़ के विधानमंडल से संबंधित राज्यपाल पढ़ लिए, विधानसभा को चर्चा कर लिए, और विधान परिषद तो हमारे यहाँ है ही नहीं। क्लियर है? अब देखो, संभाग हो गया, जिला हो गया, राज्यसभा सीट हो गया, लोकसभा सीट हो गया, और पूरा विधान मंडल हो गया। ऊपर वाला पूरा किस्सा खत्म। अब बचा किधर वाला? नीचे वाला मतलब स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन आपको 2 तरीका देखने मिलता है, ग्रामीण जिसको हम लोग पंचायती राज बोलते हैं, और एक शहरी, है ना, स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम आता है। तो छत्तीसगढ़ में कितने नगर पंचायत है, नगर पालिका है, कितने नगर निगम है, जानना है? तो कल आज के लिए इतना है।